स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी 2.0 में। और मैं अखिल भाटी वीडियो लेकर आया हूँ मैथ की। और मैथ में हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, किसके साथ, विद कॉन्सेप्ट के साथ। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या होंगे, रिपीट होंगे आपके एग्जाम में। यदि आप नवंबर का एग्जाम देने जा रहे हो तो इस सीरीज को मिस न करें। ये जो प्रैक्टिस सेशन की सीरीज है इसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको फिजिक्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ के भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना और वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। तो इसलिए आज के आपके सामने क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने लिखा है 0 से 1 लिमिट दी है आपको, 0 से 1 tan हाइपरबोला x इंटू dx। देखिए यो जो है क्वेश्चन, यो इंटीग्रेशन से क्वेश्चन नहीं लिया गया। देखिए देखने से तो ऐसा लग रहा है कि यो क्वेश्चन किसका है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता दूं यो क्वेश्चन इंटीग्रेशन चैप्टर से नहीं लिया गया। इंटीग्रेशन टॉपिक इसमें इंक्लूड नहीं है। इसमें जो है वो उस टॉपिक का नाम है हाइपरबोला फंक्शन। देखिए जो हाइपरबोला फंक्शन है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जब 2017 से पहले एयरफोर्स का एग्जाम होता था तो तब यो जो टॉपिक था हाइपरबोला फंक्शन, इसका कोई मैटर नहीं था। जब 2018 में एग्जाम हुआ तब इसका क्वेश्चन बना था एक कि साइन हाइपरबोला एक्स का क्या फॉर्मूला होता है। उसके बाद ये जो टॉपिक है जो इंक्लूड कर दिया एयरफोर्स में। जो एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स, इससे क्वेश्चन 100 के 100% बनता है, मैं कहूँगा कि 101% बनता है। तो इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझना। टॉपिक का नाम है हाइपरबोला फंक्शन। मैं इस क्वेश्चन के द्वारा इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, जितने फॉर्मूले हैं हाइपरबोला फंक्शन के याद कराऊंगा आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका क्या आंसर होगा। इसका क्या आंसर होगा, तो सबसे पहले जो हमारा tan हाइपरबोला x इंटू डी एक्स, हाइपरबोला x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रल क्या होता है। देखिए यदि आप केवल और केवल tan x का इंटीग्रल करते हो तो क्या करते हो कि tan x इंटू 1, फिर 1 इंटू 2 के जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, पहला ऐसा कैसी, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशियल, दूसरे का इंटीग्रेशन और सारे का इंटीग्रेशन, वो इसमें नहीं लगेगा, याद रखना। देखिए यदि ये हाइपरबोला फंक्शन से बना है तो इसका फॉर्मूला भी जरूर होगा। और इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, जब इंटीग्रल करते हैं किसका, tan हाइपरबोला x का, तो डायरेक्ट आता है log cos हाइपरबोला x। और स्टूडेंट्स इसकी लिमिट लगा दो 0 से 1। देखो जी अब यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए, कहाँ से, tan हाइपरबोला x से हम कहाँ पहुँच गए, cos हाइपरबोला x में। लेकिन क्या है, cos x नहीं है, क्या है, cos हाइपरबोला x है। तो याद रखना अब हमारा जो cos हाइपरबोला x का फॉर्मूला होता है वो होता है log तो ये वाला है जो शुरू में लिखा है, तो log लिख दिया। cos हाइपरबोला x का क्या फॉर्मूला होता है, तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस के x अपॉन 2। और स्टूडेंट्स योग होगी बाहर, जो होगी वो क्या होगी, लिमिट होगी 0 से 1। अब आप लिमिट रख दो और इसके बाद आपका आंसर इसके आपके सामने होगा। देखिए अपर लिमिट रखेंगे तो log e की पावर 1 प्लस e की पावर माइनस के 1 अपॉन 2 माइनस के log e की पावर 0 प्लस e की पावर माइनस के 0 अपॉन 2। स्टूडेंट्स अब जब इसको सोल्व करेंगे जब, तो सोल्व करने के बाद जो आएगा वो आएगा हमारा, देखिए जब इसको सोल्व करेंगे तो e की पावर किसी की भी चीज़ की 0 हो तो 1 आता है, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 1 2 और 2 से 2 कट जाएगा स्टूडेंट्स, और 2 और 2 से जब कट जाएगा तो 1 बचेगा। और log 1 का मान क्या होता है, log 1 का मान होता है 0। आई होप ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। किसी की भी पावर 0 आंसर क्या होता है, 1 होता है, ये तो सब जानते हैं। जब 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो log 1 बचेगा और log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब योग क्या होगा, ये तो 0 हो गया। अब यो बचा तो यही इसका आंसर है, log e प्लस के e की पावर माइनस के 1 अपॉन 2, जो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा, हाइपरबोला फंक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा, तो आप एक बार ध्यान से देखना कि हाइपरबोला फंक्शन क्या चीज़ है। तो आई होप यो क्वेश्चन आपको समझ में आया है। तो क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद में हम क्वेश्चन क्या कॉन्सेप्ट आपके सामने पुट करते हैं। देखिए दोस्तों यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी वीडियो डल चुकी है, 11 से 12 वीडियो डल चुकी है प्रैक्टिस सेशन की, जो कि नवंबर के पेपर के लिए है, तो इस सीरीज को या इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, ताकि जो नवंबर में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स की उनको भी ये प्रैक्टिस सेशन मिल सके। तो स्टूडेंट्स चलिए मैं आपको बताता हूँ हाइपरबोला फंक्शन।
हाइपरबोला फंक्शन। स्टूडेंट्स देखिए, एक कोनिक सेक्शन चैप्टर होता है 11th क्लास में, कोनिक सेक्शन, तो उसमें 4-5 चैप्टर होते हैं, उसमें एक हाइपरबोला भी होता है। क्या होता है? हाइपरबोला भी होता है। तो जो हाइपरबोला है वो हाइपरबोला फंक्शन नहीं है, याद रखना, जो हाइपरबोला है वो हाइपरबोला फंक्शन नहीं है। तो इसके फॉर्मूले होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, मैं उन्हें लिख रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट करें। तो सबसे पहला फॉर्मूला तो इसका यही होता है, साइन हाइपरबोला एक्स। और साइन हाइपरबोला एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस के x अपॉन 2। आई बात समझ में? दूसरा होता है कोस हाइपरबोला x। कोस हाइपरबोला x का होता है e की पावर x प्लस के e की पावर माइनस के x अपॉन 2। तीसरा फॉर्मूला होता है टेन हाइपरबोला x। टेन हाइपरबोला x का फॉर्मूला जो होता है वो होता है e की पावर x, क्योंकि टेन हाइपरबोला x क्या होता है, हम जानते हैं कि साइन हाइपरबोला x अपॉन कोस हाइपरबोला x। अब इसका मतलब कोस का फॉर्मूला अपॉन साइन का फॉर्मूला, कोस का फॉर्मूला रखेंगे तो e की पावर x माइनस के e की पावर माइनस के x बचेगा, और यदि कोस रखेंगे नीचे तो e की पावर x प्लस के e की पावर माइनस के x बचेगा। ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स किसका है? टेन हाइपरबोला x का है। देखिए ये टेन हाइपरबोला x का फॉर्मूला आप पूछोगे कि सवाल में क्यों नहीं रखा, वहाँ भी तो फॉर्मूला ही रखा था। मेरे वीडियो में आपको बता दूँ, ये सवाल था हमारे पास, टेन हाइपरबोला x इंटू डी एक्स 0 से 1 क्या आता है? इंटीग्रल था। तो स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला याद रखना कि जो टेन हाइपरबोला एक्स का इंटीग्रल होता है, टेन हाइपरबोला एक्स का इंटीग्रल होता है वो होता है log कोस हाइपरबोला एक्स। आई बात समझ में? टेन हाइपरबोला एक्स का जो इंटीग्रल होता है log कोस हाइपरबोला एक्स होता है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, स्क्रीनशॉट ले लो फॉर्मूलों का, ताकि और फॉर्मूले भी मैं इस पे लिख सकूं। चलिए जी, तो टेन हाइपरबोला एक्स का साइन हाइपरबोला एक्स क्या होता है? e की पावर x माइनस के e की पावर माइनस के x अपॉन 2। कोस हाइपरबोला एक्स का e की पावर x प्लस के e की पावर माइनस के x अपॉन 2। और टेन हाइपरबोला एक्स का आपके सामने है साइन अपॉन कोस, जब रखेंगे तो e की पावर x माइनस के e की पावर माइनस के x अपॉन e की पावर x प्लस के e की पावर माइनस के x। आई होप आपको ये फॉर्मूले भी समझ में आ गए होंगे। चलिए जी, अब मैं बात करूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलों की, जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, डायरेक्ट फॉर्मूले से जो क्वेश्चन बना हुआ था 2018 में, उस क्वेश्चन की भी मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसका जो और मेन जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो इसका मेन फॉर्मूला है, देखिए मेन फॉर्मूला ये है, कोस हाइपरबोला स्क्वायर एक्स माइनस के साइन हाइपरबोला स्क्वायर एक्स क्या होता है। देखिए आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में थी कि कोस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कोस टू एक्स होता है। और स्टूडेंट्स यहाँ जो है आप गलती करते हो, यहाँ आप हाइपरबोला को नहीं देख पाते और क्या करते हो कि वो क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस के कोस स्क्वायर एक्स, क्या लिख देते हो? कोस टू एक्स। लेकिन स्टूडेंट्स यदि हाइपरबोला लग रहा है, क्या लग रहा है? हाइपरबोला लग रहा है, कोस हाइपरबोला स्क्वायर एक्स माइनस के साइन हाइपरबोला स्क्वायर एक्स, तो इसका मान होता है 1। स्टूडेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सामने फॉर्मूला है, तो आप इस फॉर्मूले को जरूर याद करना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स साइन हाइपरबोला इनवर्स एक्स। स्टूडेंट्स इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है log x प्लस के अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 1। देखिए याद कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूले ही आपको हाइपरबोला फंक्शन को क्लियर करा सकते हैं, नहीं तो फिर आप ऐसे के ऐसे ही रहोगे जैसे पहले थे। क्योंकि जो है हाइपरबोला फंक्शन कैसा टॉपिक है, एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हर बार बनता है, एनडीए हो चाहे एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो। तो आप इन्हें फॉर्मूले को, इन फॉर्मूले जितने भी फॉर्मूले लिखवा दिए, क्या करना है? याद करना है। तो इसका क्या होता है? log x प्लस के अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1। और स्टूडेंट्स ये हो गया। अब होता है टेन हाइपरबोला इनवर्स एक्स। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसका होता है 1/2 log 1 माइनस के एक्स अपॉन 1 प्लस के एक्स। स्टूडेंट्स आइयो फॉर्मूले आपको क्या हो गए होंगे? याद हो गए होंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ प्लस है और नीचे जो है ये माइनस है, अंडर द रूट नहीं है, 1 माइनस के है। देखिए दोबारा लिख देता हूँ, 1 माइनस के एक्स। तो क्या होगा? साइन हाइपरबोला इनवर्स एक्स का क्या होगा? log x अंडर द रूट एक्स प्लस के अंडर द एक्स स्क्वायर प्लस के 1। और कोस हाइपरबोला इनवर्स का होगा log x प्लस अंडर द एक्स स्क्वायर माइनस के 1। टेन हाइपरबोला इनवर्स एक्स का होगा 1/2 log 1 प्लस के एक्स अपॉन 1 माइनस के एक्स। आयो फॉर्मूले आपको क्या आ गए होंगे? समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं थोड़े से इंटीग्रल के फॉर्मूले भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए अब जब भी बता रहा हूँ अब थोड़े से फॉर्मूले में आपको डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन के भी बता देता हूँ, ताकि आपको जो ये चैप्टर है जो बिल्कुल
कवर हो जाए, बिल्कुल क्लियर। देखिए घने फॉर्मूले नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ है जो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन है, वो उसमें क्या कैसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो यही मेन फॉर्मूला है, यो याद करना है कि जो tan हाइपरबोला x का इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, log cos हाइपरबोला x। और जो देखिए जो डिफरेंशियल के फॉर्मूले बेसिक थे, बेसिक डिफरेंशियल के फॉर्मूले थे, वही डिफरेंशियल यदि हाइपरबोला में आता है तो वही फॉर्मूले होंगे। केवल वहाँ पर हाइपरबोला में क्या नहीं होगा, माइनस नहीं होगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि भैया जी माइनस कैसे नहीं होगा, जैसे डिफरेंशियल निकलवा रहा है कि साइन हाइपरबोला x, तो क्या होगा, कोस हाइपरबोला x होगा। और डिफरेंशियल निकलवा रहा है यदि कोस हाइपरबोला x का, तो क्या होगा, साइन हाइपरबोला x होगा। देखिए जी यो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार कोई भी माइनस नहीं आने का हाइपरबोला में क्या आएगा, हमेशा जो इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल है क्या आएगा, प्लस आएगा। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं यदि हम इसका साइन हाइपरबोला x का डिफरेंशियल करते हैं तो क्या बनता है, कोस हाइपरबोला x। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखना है यदि हम कोस हाइपरबोला x का इंटीग्रल कर दे तो क्या बनेगा, साइन हाइपरबोला x बनेगा। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार कोस हाइपरबोला x का डिफरेंशियल कर दे तो साइन हाइपरबोला x बनेगा। लेकिन यदि इसका इंटीग्रल कर दे तो क्या बनेगा, कोस हाइपरबोला x बनेगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है और मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका है इसको याद करने का। इसी प्रकार जैसे यदि tan है तो tan का क्या होता है, sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x का कर दे sec स्क्वायर हाइपरबोला कह लो या x कह लो, क्योंकि यार डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन तो दोनों एक से ही फॉर्मूले हैं। उसी प्रकार हमारे किसके हैं, tan हाइपरबोला x का है। तो यदि आपको यार फॉर्मूले आपको समझ में आ गई, हाइपरबोला आपको समझ में आ गया, तो आई होप आपको ये चैप्टर आराम से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर में केवल क्या है, फॉर्मूले ही कवर करने हैं आपको और कुछ कवर नहीं करना। मैं आपको बताता हूँ कि इस हाइपरबोला फंक्शन से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किन किन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। स्टूडेंट्स याद करके और ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में भी बन सकते हैं आपके, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हाइपरबोला में जो फर्स्ट टाइप बनता है वो बनता है हमारा लिमिट से। क्या बनता है, लिमिट से बनता है। जो सेकंड टाइप बनता है हमारा वो बनता है डिफरेंशियल से। और जो थर्ड टाइप बनता है वो किससे बनता है, हमारा इंटीग्रेशन से। किससे बनता है, इंटीग्रेशन से बनता है। तो हाइपरबोला फंक्शन में केवल तीन ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो लिमिट से बनेगा, दूसरा डिफरेंशियल से बनेगा, तीसरा इंटीग्रेशन से बनेगा। फोर्थ टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा, इनसे अलग क्वेश्चन नहीं आने का। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब चलो मैं एक आध क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं लिमिट का ही क्वेश्चन करा देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि आखिरकार हम कर कैसे सकते हैं। तो देखिए लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 कोस हाइपरबोला x माइनस के 1 अपॉन x स्क्वायर। देखिए जी जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, जब हम लिमिट सोल्व करते हैं यदि हमें नहीं पता चल रहा कि इसमें क्वेश्चन में क्या करें, लिमिट सोल्व कर रहे हैं हम, केवल लिमिट पर ध्यान दीजिए, हाइपरबोला को छोड़ दीजिए, लिमिट पर ध्यान दीजिए। यदि हमें यही नहीं पता चल रहा कि लिमिट को सोल्व कैसे करें तो क्या लगाते हैं, DHR लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डिफरेंशियल करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम इसका डिफरेंशियल भी करते हैं तो कोस हाइपरबोला, देखिए दो टाइप है, या तो आप कोस हाइपरबोला x का फॉर्मूला रख दो। फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x माइनस प्लस e की पावर माइनस के x/2, या फिर डायरेक्ट डिफरेंशियल कर दो। कोस हाइपरबोला x का क्या होगा, साइन हाइपरबोला x होगा, 1 का 0, इसका क्या हो जाएगा 2x। अब दोबारा से करेंगे क्योंकि नीचे x है, क्योंकि हमारा एक रूल कहता है कि यदि 0/0 आता है, क्या आता है, यदि लिमिट x टेंड्स टू 0 रखने पर 0/0 आता है तो क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं। तब तक डिफरेंशियल करेंगे तब तक कि नीचे 0 ना बने। तो स्टूडेंट्स एक बार और करेंगे तो कोस हाइपरबोला x अपॉन 2। आगे जी बात समझ में। चलो अब जब इसमें इसका अब मान रख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि लिमिट तो x टेंड्स टू 0 है, तो कोस हाइपरबोला x का क्या होता है, e की पावर x प्लस के e की पावर माइनस के x अपॉन 2। और स्टूडेंट्स e की पावर 0 रखेंगे प्लस e की पावर माइनस के 0 अपॉन 2। इसका क्या आ गया मुझे बताओ, e की जिसका भी पावर 0 क्या होगा, आंसर 1। तो ऊपर 2 नीचे भी 2, इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। यदि बात समझ में नहीं आई है तो वीडियो को रिवर्स कर लो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि बात समझ में आ गई तो हाँ, कब बात समझ में नहीं आई, क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो नो लिख दो। इसे किस प्रकार और तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट इसको हाइपरबोला x की जगह यो लिखो,
ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस के एक्स अपॉन 2 लिख दिया। अब इसका फिर दोबारा से डिफरेंशियल करते रहो तब तक कि नीचे एक्स ना रहे। स्टूडेंट्स उसी प्रकार भी सोल्व कर सकते हो डायरेक्ट मान रखकर, और इस प्रकार भी सोल्व कर सकते हो। लिमिट को ज़्यादातर इस प्रकार सोल्व करते हैं, तो इस प्रकार मैंने आपको बता दिया। चलिए मैं उस प्रकार भी बता देता हूँ जिस प्रकार ये, तो फिर नू कहोगे आप कि भैया जी ने बताया नहीं कि दूसरी तरीके से हम किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। चलो जी, अब सबसे पहले तो मुझे यही बताइए कि क्या ये 0/0 है? भैया जी है, क्योंकि ये एक्स का मान 0 रख दो, सब जगह 0 आ जाएगा। एक्स हाइपरबोला एक्स का 1 होगा, एक में से 1 गया, 0 बचेंगे। चलो जी रखो, यहाँ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस के एक्स अपॉन 2 माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आगे जी बात समझ में, केवल कोस हाइपरबोला एक्स की जगह क्या लिखा है? ई की पावर एक्स प्लस के ई की पावर माइनस के एक्स अपॉन 2 लिखा है, अभी डिफरेंशियल नहीं किया। डिफरेंशियल कैसे करेंगे? अब इसे दोबारा सोल्व करो। ई की पावर एक्स प्लस के ई की पावर माइनस के एक्स माइनस के 2 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर, जो यहाँ से सोल्व करके आया, क्योंकि अपॉन में 2 था, इसमें भी गुना होगी और इसके नीचे गुना हो जाएगी। बात समझ में आ गई हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो। अब जो है यहाँ 0/0 बन रहा है, चाहे x का मान 0 रख के देख लो। x का मान जो लिमिट x टेंड्स टू 0 दी है, इसको रख के देख लो, 0/0 बनेगा। क्या करना है? डिफरेंशियल करना है। e की पावर x है, e की पावर x, e की पावर माइनस के x का माइनस के e की पावर माइनस के x, इसका हो जाएगा 0 अपॉन इसका हो जाएगा 4x, होगा जी। दोबारा से डिफरेंशियल कर दो, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर माइनस के x का माइनस के e की पावर x, तो प्लस हो जाएगा माइनस के x अपॉन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब जो है यहाँ क्या करना है? अब जो है यहाँ क्या करना है? यहाँ करना है हमें मान रखना है x टेंड्स टू 0, तो 0 e की पावर 0 प्लस e की पावर 0 अपॉन 4 इजिकल टू 2 अपॉन 4। अब क्या आ गया आंसर? 1/2 आ गया। देखिए पहले से जो हमारे सोल्व करके आया था, स्टूडेंट्स जो पहला सोल्व करके आया था वो भी हमारा 2 ही आया था। वो जो हमारा आया था शुरू में वो भी 1/2 आया था, क्योंकि हमने जो इसका डिफरेंशियल किया था ना 2, तो फिर उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी, क्योंकि हमने इसमें नीचे 4 की गुना नहीं की थी। वीडियो को रिवर्स करना और देखना कि जब हमने इसका डिफरेंशियल किया था तो 2x आया था, फिर दोबारा से किया था तो 2 बचा था, लेकिन जब कोस की जगह साइन आया था, साइन की जगह फिर कोस आया था, और जब फिर कोस का किया था तो नीचे 2 था, क्योंकि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस के x अपॉन 2, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो इसका मतलब नीचे भी 4 आएगा, तो दोनों से आंसर कितना आएगा? 1/2 आएगा। यदि सोल्व करके देखना, यदि सोल्व नहीं आता तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है, जो सीरीज अच्छी लग रही है, प्रैक्टिस सेशन जो चल रहे हैं विद कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं, देखिए ऐसे आपको कोई नहीं बताने का। प्रैक्टिस सेशन तो कोई भी दे देगा, 25-25, 30-30 क्वेश्चन कोई भी करा देगा, मैं भी करा दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं करा सकता, 25 क्वेश्चन मैं भी करा दूंगा। लेकिन स्टूडेंट्स अब है लास्ट टाइम, एग्जाम का लास्ट टाइम है, तो अब आपका क्या होना चाहिए? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट ही आपको नंबर दिला सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन को तो कितनी प्रैक्टिस करते रहो, जब आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं तो बताओ क्वेश्चन कहाँ तक याद करोगे। लेकिन यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको एक क्वेश्चन भी आपको पूरा का पूरा चैप्टर कवर करा सकता है, जैसा कि हमने किया है। तो यदि स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगती है, चैनल अच्छा लगता है, तो यार वीडियो को तो शेयर करना है, और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन दबाना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में।